एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 50 से जुड़े एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट की फैसले पे चर्चा करेंगे। यह जो जजमेंट है दिसंबर मंथ का है और यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ था, जिसमें 500 ग्राम हेरोइन रखने के आरोपी को जमानत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के तर्कों को खारिज करते हुए इस धारा की सही व्याख्या की। आइए जानते हैं ये पूरा मामला है क्या। सबसे पहले जानते हैं मामले का बैकग्राउंड। यह मामला दिल्ली राज बनाम मोहम्मद जबीर से संबंधित है। आरोप यह था कि उसने 500 ग्राम हेरोइन खरीदने और रखने का, जो उस पर एफआईआर की जो धारा लगी वो एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 है। हाई कोर्ट का आदेश। आरोपी को दिए गए धारा 50 नोटिस में गलत जानकारी दी गई और आरोपी की तलाशी में एसपी द्वारा ली गई, जो कि छापेदारी दल का हिस्सा था। एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 क्या कहती है? धारा 50 का सब क्लॉज 1 कहती है कि अगर किसी व्यक्ति की तलाशी लेनी हो तो उसे बिना देरी के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना कि जो तलाशी है वो छापेदारी दल से अलग किसी अन्य अधिकारी के समक्ष हो। दिल्ली हाई कोर्ट का तर्क। हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि धारा 50 नोटिस में निकटतम की जगह किसी भी राजपत्रित अधिकारी लिखा गया है, जो कि धारा 50 का उल्लंघन है। तलाशी में एसपी द्वारा ली गई, जो कि छापेदारी दल का हिस्सा था। निकटतम शब्द का उपयोग तलाशी के समय तटस्थता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था, आइए वो जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के तर्कों को खारिज किया और कहा कि निकटतम का मतलब है कि संदिग्ध सुविधा और अनावश्यक देरी से बचाना है, और अगर नोटिस में किसी भी राजपत्रित अधिकारी लिखा गया है तो वह छापेदारी दल का हिस्सा नहीं है, तो धारा 50 का उल्लंघन भी नहीं है। आरोपी ने खुद विकल्प का प्रयोग नहीं किया। हाई कोर्ट का यह कहना है कि किसी भी राजपत्रित अधिकारी का उपयोग निकटतम को संतुष्ट नहीं करता है, जो कि गलत व्याख्या है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए वो जानते हैं। कोर्ट ने कहा कि निकटतम किसी भी संदर्भ का समान है। अगर राजपत्रित अधिकारी छापेदारी दल का हिस्सा नहीं है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। धारा 50 का उद्देश्य तलाशी लेने वाले अधिकारी से स्वतंत्र विकल्प देना है। आरोपी के जो अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी को बदली हुई परिस्थितियों में नई जमानत याचिका दायर करने की स्वतंत्रता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए मामले के गुण और दोष पर कोई भी टिप्पणी नहीं की। तो कंक्लूजन इस फैसले में यह निकला कि एनडीपीएस की एक्ट की धारा 50 की व्याख्या को एक स्पष्ट रूप मिला है। यह फैसला बताता है कि निकटतम का मतलब संदिग्ध सुविधा को प्राथमिकता देना और राजपत्रित अधिकारी की छापेदारी दल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि धारा 50 के तहत दिए गए विकल्पों का सही उपयोग हो। आपके इस फैसले में क्या राय है? क्या हाई कोर्ट का आदेश सही था या सुप्रीम कोर्ट का? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी अपडेट मिलती रहे। और इस जजमेंट का जो केस टाइटल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहां इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही इसका जो केस टाइटल है वो है दिल्ली राज बनाम मोहम्मद जबीर। CRR नंबर इसका जो है वो है 004931/2024। आशा करते हैं जजमेंट आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।